चल शुरू करना है। कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिवेंचर, इसको हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर कुछ को समझ में आया, कुछ को समझ में नहीं आया। हिंदी में इसको क्या कहा गया है? अंशों का, ऋण पत्रों का निर्गमन। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर क्या होता है बेटा? कंपनी डिवेंचर इशू करती है। क्यों इशू करती है? क्योंकि कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, पैसा चाहिए, पूंजी लगाना है उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, व्यापार चलाने के लिए। तो पैसा इकट्ठा करने का, फंड क्रिएट करने का एक तरीका तो ये होता है कि वो शेयर इशू कर दे। शेयर इशू करने का तरीका हम देख चुके हैं। अब हम जो आगे तरफ बढ़े तो दूसरा तरीका था इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। अच्छा, मतलब डिवेंचर एक ऐसा पत्र है जिसमें तुमने ऋण लिया है, यानी लोन लिया, उधारी लिया है। तो सिंपल देखो, इन्होंने बता भी दिया। क्या बताया? कि डिवेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर कुछ नहीं है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित में एक डॉक्यूमेंट है जो इस बात की गवाही देता है, सबूत देता है, एक्नॉलेजमेंट देता है कि दादा कंपनी ने हमसे कोई लोन लिया है, डेट यानी कि उधारी ले रखी है। ठीक है। अच्छा, जब भी एग्रीमेंट करोगे तो साइन करोगे। कंपनी साइन नहीं कर सकती, वो सील लगाती है। इसलिए उसने, कंपनी ने क्या कर दिया? कॉमन सील लगा दिया उस पत्र में। किस पत्र में? डिवेंचर जो इशू किया है, वो डिवेंचर जब आपको दिया, आपने कंपनी को 1 लाख रुपए दे दिए, कंपनी ने लिख के दे दिया कि ये बंदे ने, श्रीमान 1008 श्री आर्यन पटेल साहब ने मेरे को 1 लाख रुपए दिए और ये डिवेंचर के रूप में कंपनी एक्सेप्ट कर रही है और इनका रीपेमेंट 5 साल बाद या 6 साल बाद किया जाएगा। ये ऐसा लिख के कंपनी की सील लगा के पटेल को दे दी, ले यार तुम तो एंजॉय करो। पटेल साहब बोलेंगे हमारा काय का एंजॉयमेंट? कंपनी का ये कहना है कि हम आपको एक फिक्स रेट से हर महीने, हर साल, एवरी ईयर, लेकिन हर 6 महीने में हम आपको इंटरेस्ट देंगे। हम क्या करेंगे? हर 6 मंथ के इंटरवल में हम आपको इंटरेस्ट रेगुलरली देते रहेंगे। और ये हम कब तक देंगे? जब तक आप हमसे रिश्ता जोड़ के रखेंगे। यानी कि यदि हम आपको तब तक देंगे जब तक आपका हम रिडम्पशन नहीं कर देंगे, यानी ये 1 लाख रुपए हम आपको वापस नहीं दे देते। सिंपल, एक बार फिर से, डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी लिखित में दिया जाता है। कौन इशू करता है? कंपनी। किसको? पब्लिक को, है ना। पब्लिक कौन? डिवेंचर होल्डर। जैसे बल्ब टिका हुआ है जिसपे वो बल्ब का होल्डर है ना, और ये माइक टिका हुआ है तो माइक होल्डर है। ऐसे ही जिस बंदे ने डिवेंचर ले रखे हैं वो डिवेंचर होल्डर है ना। और डिवेंचर क्या है? तुम्हें यही लिखना है एग्जाम में यदि आ गया तो, कि डिवेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग, यानी ये साबित करता है। एक्नॉलेजिंग यानी ये साबित करता है, प्रूफ देता है कि दादा डेट, डेट मतलब उधारी, अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी। कंपनी एग्रीमेंट करती है। इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए फिक्स रेट। साथ में इस डॉक्यूमेंट में और क्या लिखा जाता है कि एक स्पेसिफाइड, एक फिक्स टाइम के बाद कंपनी आपका जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख का, ये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा ब्याज के साथ, along with इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30, कंपनीज एक्ट का सेक्शन, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 और सब सेक्शन 30, टर्की 30 टर्की। तो डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी एविडेंसिंग, एविडेंस का मतलब तो सबूत होता है ना, डेट, एविडेंसिंग अ डेट, डेट मतलब उधारी। किस बात का सबूत देता है? उधारी का। वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज,
चार्ज का मतलब क्या सर? वो चार्जर फंसा दिया मोबाइल में, मोबाइल चार्ज का मतलब होता है यहाँ पर प्लेज से। प्लेज मतलब गिरवी रखना, ठीक है। प्लेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना, ठीक है। प्लेज चार्ज ऑन द एसेट ऑफ ए कंपनी और नॉट, यानी ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये जो उधारी है, यदि कंपनी फिक्स स्पेसिफाइड टाइम में रिटर्न नहीं कर पाती है तो पर्टिकुलर एसेट को बेच देना। पर्टिकुलर मतलब जिस एसेट का नाम रख दिया, जैसे लोन लेने गए तुमने, गोल्ड लोन लिया तो गोल्ड देते हो ना कंपनी को, उसके बदले में लोन मिलता है, अमाउंट तुमको मिलता है। ऐसे ही जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है, पैसे लेती है, सर्टिफिकेट दे देती है बंदे ने, उसके बाद उस डिवेंचर में स्पेसिफाई कर देती है कि ये वाला जो डिवेंचर है ना, ये सिक्योर्ड है। और किसके साथ सिक्योर्ड है? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर, ठीक है, बिल्डिंग। कि यदि पेमेंट नहीं कर पाए हम प्रिंसिपल का तो क्या करना? आप बिल्डिंग बेचना और अपने पैसे ले जाना, ठीक है। डन। आगे बढ़ूं, कुछ और डेफिनेशन है, अलग अलग ज्ञानियों ने दी है, हमें कोई लेना देना नहीं है। डिवेंचर मीन्स डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट्स अ डेट और एक्नॉलेज इट एंड एनी डॉक्यूमेंट विच फुलफिल्स आइदर ऑफ दीज कंडीशंस। ये ज्ञान की दुकान चिट्टी है ना, चिट्टी जानते हो कौन है? तो चिट्टी जे ने क्या बोला कि दादा डिवेंचर का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कोई लायबिलिटी क्रिएट कर दे, डेट यानी उधारी क्रिएट कर दे, या इसका सबूत दे दे, प्रूफ कर दे ऐसा कि हाँ दादा किसी ने उधार ले रखा है। तो वही क्या है? डिवेंचर। कैरेक्टर कैसा है? सर ढीला है, कोई बात नहीं है, टाइट करो। डिवेंचर के कैरेक्टर क्या है? तो इट इज इशूड बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट। इट इज इशूड बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट, यानी डिवेंचर जब इशू होता है तो कैसे इशू होता है? कैसे इशू होता है? ये एक सर्टिफिकेट होता है, पूरा नहीं बंद होगा। ये एक सर्टिफिकेट है विच इज रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। यानी डिवेंचर क्या करता है? इस बात की का सर्टिफिकेट होता है कि किसी बंदे ने उधारी ली है। सिंपली इट इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी। सीधी सी बात है, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन करेंगे, कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती तो कंपनी क्या करती है? सील लगाती है। इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड रेट। अच्छा, तुम ये देख रहे हो कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है वही कैरेक्टर है ना? जो तुमने डेफिनेशन पढ़ा है वही कैरेक्टर है, यानी कैरेक्टर याद रहे तो डेफिनेशन बना लोगे, और डेफिनेशन याद रहे तो ढीले हो जाएंगे, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से, कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमको चाहिए फंड, कैपिटल, पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? इसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप लोन ले लो, मतलब सिंपल वे में यदि मैं बात करूं तो मैं ऐसा कुछ कहूंगा, कुछ लफड़ा कर दिया मैंने। हाँ, समझ गए? ज्ञानी बनने का नहीं, जो काम दिया गया है वो करने का। देखो बेटा, बिजनेस करना है ना? करना है ना बिजनेस? जब तुम बिजनेस करोगे तो क्या करोगे? बिजनेस का पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है? कि तुम्हारे पास कैपिटल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इस कैपिटल को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 4 तरीके दिए गए। एक तरीका है शेयर, ये मैं इसको लाल कर देता हूं। एक तरीका क्या है? ये मैंने पार्ट रेड कर दिया। क्या तरीका है? शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, है ना? और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो रिवीजन के टाइम पे पढ़ेंगे।
तो इसलिए घबराना मत। अब दूसरा तरीका ये होता है कि रिटेन्ड अर्निंग। आर मतलब रिटेन्ड और अर्निंग मतलब कमाई। रिटेन्ड मतलब जो पैसा तुम्हारी जेब में पड़ा है, तुम्हारी खुद की सेविंग। अरे कुछ तो जेब में भी होगा ना, कि त्रिशूल के तुम अमिताभ बच्चन हो, आज जेब में 5 रुपए नहीं है और 5 लाख का सौदा करने हैं। ऐसा तो कुछ होएगा नहीं, है ना? कुछ ना कुछ तो होगा बिजनेस शुरू करने से पहले। तो देखो, तो रिटेन्ड अर्निंग यानी खुद की सेविंग जो तुम्हारे पास है वो। उसके अलावा तुम क्या इशू कर सकते हो? शेयर्स। जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिखाऊंगा। दूसरा होता है डेट, यानी तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास डेट। डेट का मतलब होता है उधार, यानी कि लोन। और लोन लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चाहे तो लोन में तुम क्या ले लो, बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर लो, बैंक ओडी। बैंक ओवरड्राफ्ट अब तब आपको कब मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट? जब आपकी इतनी गुडविल हो। देखो, कभी भी कोई भी बंदा आपको उधारी तब देता है जब उसकी नजरों में आपकी कैपेसिटी हो कि आप रिपेमेंट कर सकते हो। सीधी सी बात है, तुम खुद सोच लो, तुम किस दोस्त से तुम्हारे पैसे के लेन देन बराबर चलते हैं जो तुमको टाइम पे रिटर्न कर देता होगा, या जिसका मालूम है कि अरे यार इसके तो रोज के नाटक है, ये ले लेता देता नहीं है यार, इसमें सिर्फ ला पढ़ा है, दा तो पढ़ा ही नहीं है। छुट्टी हो गई थी इसकी जैसे ही दाम में पहुंचाई, तो उसको पैसा दोगे क्या? नहीं दोगे। तो सिंपल है। चल, गुड गुड सर। तो आप उधारी लोगे तो क्या कर सकते हो? बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन बैंक आपको आसानी से पेमेंट देगा क्या? नहीं देगा। बहुत सारी गुडविल वगैरह होनी चाहिए। कैश क्रेडिट ले सकते हो। अब ये सारी चीजें बहुत अपने को डिटेल में नहीं जाना, सिंपल सा। आप मॉर्टगेज लोन ले सकते हो। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है? मॉर्टगेज या फिर प्लेज, कुछ गिरवी रख दिया, जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे का रोना, है ना? मणापुरम गोल्ड लोन, अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर। तो लोन लेके, गोल्ड लेके चले जाओ, बैंक से पैसा लेके चले आओ, बैंक उनको दे दो। इतना जब होता अपने पास पैसा तो अपन इतने दिमाग लगाते क्या? शुरू ही कर देते ना बिजनेस। ये सब करना नहीं था। क्या करना था? हमको तो गाने पे काम करना था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद का पैसा लगा दिया और पूरा बिजनेस डूब गया तो तुम्हारी पूरी रिस्क। फिर तो एक ही चीज बचती है, क्या? लटक गया फिर पंखे से। अरे पैसा ही नहीं बचा, कुछ जो था वो भी तुमने लगा दिया तो क्या है? बराबर है ना? तो आदमी क्या सोचता है कि थोड़ा सा पैसा बाजार से उठा लो, मार्केट में से उठा लो। और मार्केट से पैसा उठाने का तरीका ये होता है कि आप क्या करो, डेट का जो पार्ट है, बैंक में लोन लेने से बेटर ऑप्शन में कहा चले जाओ, डिबेंचर इशू कर दो, यानी लोगों को पगला बनाओ। कैसे पगला बनाओगे आप? हाउ यू विल मेक पगला? आप क्या करोगे कि देखो दादा, हम क्या कर रहे हैं कि कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमको पैसा चाहिए, पर हम तुमसे ये वादा करते हैं यदि तुमने हमारी मदद कर दी, कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो हमको फंड चाहिए वो फंड तुमने दे दिया, तो हम तुमको लिख के देंगे, लिख के देंगे, रिटर्न में, राइटिंग में देंगे। क्या राइटिंग में दोगे? कि हम आपको ये आपका पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न कर देंगे। और जब तक आपको रिटर्न नहीं करेंगे तब तक हम क्या करेंगे? आपको एवरी ईयर फिक्स रेट से इंटरेस्ट देते रहेंगे। ये जिस डॉक्यूमेंट में आप राइटिंग में दोगे वो डॉक्यूमेंट ही क्या कहलाता है? डिबेंचर। डिबेंचर का सिंपल सा क्या मतलब होता है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट या फिर एविडेंस ऑफ डेट, उधारी का प्रमाण पत्र। हिंदी में बोला गया है ऋण पत्र। ठीक है। अच्छा, इसका कैरेक्टर क्या है? यही कैरेक्टर है कि एक राइटिंग डॉक्यूमेंट है। दूसरा, ये क्या करता है?
दूसरा क्या करता है ये, इट इज issued by a company in the form of certificate which is a written acknowledgement of debt taken by the company, कि कंपनी ने लोन ले रखा है, इस बात का सबूत है, राइटिंग में है। उसके बाद इट इज इशूड अंडर कॉमन सील, साइन करके देती कंपनी ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। उसके बाद इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफिक रेट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये भी फिक्स रहेगा, गर्मी लगे तो पंखा चला लेना। इट प्रोवाइड्स फॉर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूजुअली इंटरेस्ट रेट इज प्रीफिक्स्ड विथ डिवेंचर, यानी नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिवेंचर के पहले लिख दिया जाता है। जैसे लगा हुआ है 9% डिवेंचर, लिखा ना ये 9% डिवेंचर, तो ये 9% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, डिवेंचर में और मे नॉट बी सिक्योर्ड, डिवेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। ए डिवेंचर कंस्टिट्यूट अ बोरोव्ड फंड ऑफ ए कंपनी, बोरोव्ड यानी उधारी, डिवेंचर क्या है, कंपनी की उधारी है, डेट है। उसके बाद डिवेंचर में और मे नॉट बी सिक्योर्ड, सिक्योर्ड का क्या मतलब है, डिवेंचर सिक्योर्ड का क्या मतलब है, कुछ ना कुछ आपको प्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, यदि आपकी प्लेजिंग मॉर्टगेजिंग फिक्स है, स्पेसिफाइड है, तो वो क्या कहलाता है, सिक्योर्ड, और ओवरऑल एसेट पर उसका राइट है। आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आपने डिवेंचर इशू कर दिया और कुछ भी नहीं बोला कि प्लेस क्या किया हमने, मतलब प्लांट मशीनरी बेच के पैसा देंगे, फर्नीचर फिक्चर बेचेंगे, लैंड बिल्डिंग बेच के पैसा देंगे, कैसे पैसा देंगे ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो कोई भी एसेट जब भी कंपनी लॉसेस में जाएगी और कंपनी शट डाउन होगा यानी कंपनी बंद होगी, तो उस टाइम पर सबसे पहला पेमेंट ही किसको जाता है, डिवेंचर होल्डर को। और डिवेंचर होल्डर का पेमेंट जो भी एसेट होगी, वो एसेट बेचोगे, जो पैसा आएगा पहले क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करोगे। देख, कहने और सुनने में सिक्योर्ड नहीं होता डिवेंचर, लेकिन फिर भी सिक्योर्ड होता है। ठीक है, हाँ, सिक्योर्ड डिवेंचर की डेफिनेशन तब आती है जब हम कोई चीज स्पेसिफाई कर देते हैं कि डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसको सिक्योर्ड बोला गया। अदरवाइज ओवरऑल जो एसेट है उस पर हमेशा चार्ज क्रिएट होता है जिस दिन डिवेंचर इशू हो जाता है। बराबर है, आया समझ में कि नहीं आया, पटेल साहब नहीं है सर, जो लास्ट में बोला वो समझ में आया, लास्ट में जो बोला वो समझ में आया। जैसे देखो क्या है, डिवेंचर तो अपन ने इशू कर दी और स्पेसिफाई कर दिया कि सिक्योर्ड होता है डिवेंचर और अनसिक्योर्ड होता है, ये बात चल रही है अपनी कि डिवेंचर सिक्योर्ड होता है या नहीं होता। तो यदि स्पेसिफाई कर दिया तो सिक्योर्ड है, मतलब आपने जैसे पटेल साहब है और इनकी सगाई हो गई तो ये स्पेसिफाइड हो गए, सिक्योर्ड हो गए, है ना। अब इनको कोई डर नहीं कि नहीं यार अपने को तो छोरी नहीं मिल रही, ऐसा कोई टेंशन नहीं इनको। पर जिनकी नहीं हुई उनको तो डर है ना यार कि अपनी ने जन्म लिया है कि नहीं लिया, भ्रूण हत्या में चली गई। ऐसे ही जब डिवेंचर इशू होता है तो स्पेसिफाई कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्टगेज फॉर डिवेंचर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर प्लेस्ड है, तो वो सिक्योर डिवेंचर हो गया। कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर कोई भी एसेट बेच करके पहले पेमेंट किसका जाएगा, डिवेंचर। कहने को तो वो अनसिक्योर्ड है लेकिन फिर भी है ना। मतलब ऐसा है पटेलवा कि तुम्हारी कहीं सेटिंग हो गई, अब घर वालों को मालूम नहीं है, तो दुनिया की नजरों में तो तुम अनसिक्योर्ड हो लेकिन फिर भी सिक्योर्ड। चले आगे, बॉन्ड भी कुछ नहीं होता, डिवेंचर ही होता है, बस नाम बदल दिया है और कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर की बात अब हम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कंपनी में इशू डिफरेंट काइंड ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर जब कंपनी इशू करती है
तो कुछ कंडीशंस होती हैं और उन वो हर कंडीशन अपने आप में क्या हो जाती है, टाइप ऑफ डिवेंचर हो जाती है। हर कंडीशन क्या होती हो जाती है, टाइप ऑफ डिवेंचर हो जाती है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, लो फिर से वही कहानी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। पटेल साहब को मजा आ गया, सर अब ये समझाने की जरूरत नहीं है यही तो अपने को समझ में आया इतने दिनों में चलो तो देखो, सिक्योर्ड पहला है सिक्योर्ड और दूसरा है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड को नेक्ड डिवेंचर या फिर सिंपल डिवेंचर भी बोला जाता है। सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब होता है द डिवेंचर विच आर सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी आर नोन एज सिक्योर्ड डिवेंचर। शायद मैंने पहले दिन समझाया था तो कुछ भी पढ़ा नहीं था, डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। आज पढ़ के समझा देता हूँ। ए फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट स्पेसिफिक एसेट ऑफ ए कंपनी विच आर हेल्ड बाय द कंपनी फॉर यूज इन द ऑपरेशन एट एंड नॉट मींट फॉर सेल। यानी कि जो आप चार्ज करोगे, स्पेसिफाई करोगे कि प्लांट एंड मशीनरी बेच के रिपेमेंट करेंगे, ये जो सिक्योरिटी होती है ना वो उस कंडीशन के लिए होती है कि जब कंपनी के हालात सही ना हो, कंपनी अचानक बंद करनी पड़े, कंटिन्यूअस लॉसेस में जा रही हो, तो पेमेंट देने के लिए कुछ सिक्योरिटी होना चाहिए। किसी को उधारी देते हो तो बोलते हो ना यार भाई तू लौटाएगा कैसे, कमाता कैसे है तू, ऐसे पूछते हो ना, जिससे सिक्योर होता है कि नहीं यार बंदा जॉब वाला यार, हाँ रिपेमेंट कर देगा। नहीं तो क्या करते हो, एक काम कर यार तू गाड़ी रख दिया यार तेरी, तो गाड़ी जो तुमने रखवा ली वो काहे के लिए रखवा ली, कि यदि इसके हालात सही नहीं रहे और ये निपट सुलझ गया तो उस दिन कहां से लेके आऊंगा मैं पैसा, है ना। तो सिक्योरिटी हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से ली जाती है। सिक्योर्ड करने का मतलब क्या है कि कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन सही नहीं चला, भाई कितनी कंपनियां खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। अलीबाबा 40 चोर इंडिया में चली ही नहीं, चली क्या, नहीं चली। इतने पेमेंट के सिस्टम है लेकिन चला सिर्फ क्या था, पेटीएम। पेटीएम के अलावा क्या आया था, मूवी क्विक, है ना। मूवी क्विक आया था ना पेमेंट, फ्री चार्ज या फर्स्ट रिचार्ज ऐसा करके एक और प्लेटफॉर्म आया था, है फ्री चार्ज। चला था क्या, नहीं चला, है ना। पर चला क्या, पेटीएम। प्लेटफॉर्म अच्छा था, यूजर फ्रेंडली था। तो ऐसे ही कोई भी कंपनी, ये सब क्या थी, स्टार्टअप ही थे, कंपनियां ही थी, पर नहीं चली, बंद करना पड़ा होगा। अच्छा बंद करोगे तो मार्केट से जो पैसा लिया वो रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न कैसे करोगे, सबूत क्या है, क्या प्रूफ है कि तुम दे पाओगे, तो फिर लिख के देना पड़ता है, और जब लिख के दे दिया तो वो क्या हो जाता है, सिक्योर, बराबर है। अनसिक्योर्ड मतलब ऐसा कोई वादा नहीं है, स्पेसिफिकली कोई वादा नहीं किया है, कोई कमिटमेंट नहीं है, लिख के नहीं दिया, राइटिंग में नहीं है कि हम आपका पैसा रिपेमेंट ये वाली एसेट बेचकर कर देंगे। लेकिन फिर भी ये याद रखना कि डिवेंचर हमेशा ही क्या होता है, सिक्योर होता है। जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी यानी बंद होगी, पेमेंट की बारी आएगी, तो सबसे पहले पेमेंट ही इस डिवेंचर होल्डर को जाता है, ठीक है। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड मतलब वादा किया है, एसेट स्पेसिफाई कर चुके हैं, और अनसिक्योर्ड मतलब कोई ऐसा वादा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ूं, इनके दूसरे दूसरे नाम जरूर याद रखना, सिंपल और नेक्ड डिवेंचर अनसिक्योर्ड के लिए, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेनियर, टेनियर यानी समय, टाइम, लाइफ कितनी होगी डिवेंचर, यानी ये उधारी कितने दिन में चुका देंगे। टेनियर का मतलब ये है लाइफ से। तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब क्या है, कंपनी ने ये स्पेसिफाई कर दिया कि जब रीपेमेंट करेंगे वो 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 18 महीने बाद रिपेमेंट कर देंगे यार आपका। आज 12 नवंबर 2021 है, आपका पेमेंट 29 फरवरी 2029 में होगा। महीने की 32 तारीख जैसे ही आएगी वैसे ही दे दूंगा, ऐसा कुछ स्पेसिफाई कर दिया आपने, तो क्या है वो, रिडीमेबल डिवेंचर हो गया। और उसका टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है तो वो इरिडीमेबल डिवेंचर है। हालांकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि डिवेंचर की मैक्सिमम लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स, ठीक है।
यानी कि जब आप डिवेंचर इशू करते हो उस टाइम पे स्पेसिफाई कर देते हो 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल में रिडीम कर लेंगे तो रिडीमेबल हो जाएगा, और आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो इरिडीमेबल हो जाएगा, पर उसको मैक्सिमम 10 इयर्स में आपको रिडीम करना ही पड़ेगा। मतलब ये कहानी ऐसी हो गई कि अचानक घर पहुंचे तो अपन 2 थे, अकेले पहुंचे ही नहीं, पिताजी को शौक लगा रही ये क्या है, ये अचानक रिपेमेंट हो गया है ना, भाग के आ गए मतलब। तो समझो रिडीमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच आर रिपेबल एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड आइदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। स्पेसिफाइड कर रखा है उसने, और नीचे इरिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स which are not repayable during the lifetime of the company and are repaid only on the winding up of a company. अब सुनना, they are also known as perpetual debenture। ये perpetual है यानी कि इनका लाइफ ऑनगोइंग होता है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ने में जितना अच्छा लगा ना, ये जब कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था तब आज के सिनेरियो में या फिर डिबेंचर का क्लासिफिकेशन उस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता था जो आज की डेट में डिबेंचर का हो रहा है। यूनिवर्सली IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये मानती है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, लोन होता है, डेट होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डिबेंचर पब्लिकली इशू किए जाते थे। आज की डेट में डिबेंचर पब्लिकली इशू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप डिबेंचर पब्लिक में इशू नहीं कर सकते हो। कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो डायरेक्टर है, प्रमोटर है, उनके बीच में ही डिबेंचर इशू होगा, ठीक है, क्योंकि कंपनियां वही करती थी जो तुम सोच रहे हो, लेके पैसे भाग जाती थी, गायब हो जाते थे, रिपेमेंट नहीं हो पाता था। अच्छा सिक्योर्ड क्या करोगे जब पैसा ही नहीं है, तो तुमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा भी तो नहीं होगा, तो प्लेज क्या करोगे। ये तो देखो ये एक तरीका था। अच्छा अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने शेयर से पढ़ा है, जिन्होंने शेयर से नहीं पढ़ा वो थोड़ी देर तक म्यूट पोजीशन में रहना। कंपनी ने शेयर इशू की है, कंपनी को ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमारी अथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, यानी हमारी मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी, ये उनको लिख के देना पड़ता है ना। अब तुमने लिख दिया, उसको और पैसे की जरूरत पड़ी तो कैपिटल को फिर तुम्हें अमेंड करना पड़ेगा, और अमेंडमेंट के तरीके बहुत तकलीफ दे हैं। कैपिटल यदि आपको इंक्रीज करना है अथोराइज्ड, तो मतलब यहाँ से शुरू करके और ऊपर तक जाना है, राष्ट्रपति तक जाना है परमिशन लेने के लिए, मीटिंग बुलानी है, इतनी माथाफोड़ी करना है। उससे बेटर ऑप्शन क्या है, बैंक वाला लोन दे नहीं रहा है तो बोले नालायक तूने पहले ही लोगों से ले रखे, हमारे कैसे चुकाएगा, तो फिर लोगों के पास ही वापस जाना पड़ता है, बराबर है। तो एक नए तरीके इजाद किए गए थे कि अब शेयर से नहीं आ रहा, कितने मालिक बनाएंगे यार, पहले ही बहुत बन चुके हैं, तो अब क्या करो, उधारी ले लोगों से, 2-2 4-4 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए कोई भी उधारी ले देता है। चौराहे में खड़े होगा मंदिर के सामने और बोल रहे अल्लाह के नाम। तो ऐसे यदि कटोरा लेने वाली स्थिति में खड़े हो तो कंट्रीब्यूशन सबका आएगा, और किसी को भी बोलोगे यार एक काम करो यार कंपनी में पैसे लगा दो यार, आप भी एक 100 रुपए में एक टुकड़ा हम आपको देंगे, लिख के वादा करेंगे, कोई भी आसानी से दे दे। तो ये कॉन्सेप्ट पुराने थे, पहले पब्लिक में इशू हुआ करता था डिबेंचर, आज की डेट में नहीं होता। हाँ तो सर किताबों से क्यों नहीं हटाया, धीरे धीरे हटेगा, है ना, धीरे धीरे हटेगा। जैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर सिलेबस से हटा दिया है, वैसे इशू ऑफ डिबेंचर भी धीरे से हटा दिया है, पर 1-2 साल का टाइम लगेगा, है ना, तब तक पढ़ना है अपने, है ना। इसलिए इन्होंने लिखा है लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, वाइंडिंग अप के टाइम पे। अच्छा मतलब ये मत बोलना है यार सर को आता ही नहीं, सर ने बोला था यार ये 10 साल ही होते हैं। हाँ जिसको यकीन नहीं हो मुझ पे वो कंपनीज एक्ट जा करके पढ़ लेना, सेक्शन में खुद बता दूंगा, वहां पर लिखा हुआ है कि इनकी लाइफ इससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। डन, आगे बढ़ूं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, यानी जो आपने रिडम्पशन का बात किया, रीपेमेंट की बात की,
तो रीपेमेंट में या तो आप क्या करो, उनको कैश दे दो, या क्या करो भाई, उन्होंने जैसे ये नागर साहब ने मेरे को मतलब कंपनी को 1 लाख रुपए दिए और इनको कंपनी ने डिवेंचर दे दिया, बराबर है। अब इनका वादा किया था कि भैया देखो 2022 में रिडम्पशन कर लेंगे, वो डेट आ गई, पेमेंट देना इनको कंपनी के पास नहीं है। या फिर कंपनी का कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, यार एक काम करो, इनको पैसा जब 5 साल बाद देना होगा तो आएगा कहां से, मान लो बिजनेस नहीं चला तो क्या करेंगे। तो कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है उस टाइम पर फिर रिडम्पशन के लिए क्या बोल देती है कि हम या तो आपको कैश दे देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, कन्वर्जन कर देंगे आपका, हम आपको से अभी आपका एग्जिस्टेंस हमारा और आपका रिश्ता काय का है, लोन देने और लोन लेने वाले का, ठीक है, बोरोवर और लेंडर का रिलेशन है, यानी आप कंपनी के डिवेंचर होल्डर हो, बराबर है, और कंपनी आपके लिए बोरोवर है। अब जब रिडम्पशन की डेट आएगी तो हम आपका रिश्ता जो है वो बदल देंगे। अभी आप डिवेंचर होल्डर हो, हम आपका कन्वर्जन कर देंगे शेयर्स में, आप क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर जैसे ही बनोगे वैसे ही आप क्या हो जाओगे, कंपनी के ओनर हो जाओगे, मालिक हो जाओगे, डिसीजन मेकिंग आप करोगे। नागर साहब भावुक हो गए, इनकी आंखों में आंसू आ गए, तड़ियों तक बात चली गई, मैं कंपनी का मालिक, कर दो यार तुम तो, यार यही सही है पैसे नहीं चाहिए मेरे को तो बस मेरे नाम की कंपनी हो, बस इतना ही चाहिए, मैं भी किसी कंपनी का मालिक हो जाऊं, बस मैं यही तो मैं चाहता था जीवन में। तो कन्वर्जन, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब कंपनी ने वादा किया है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हम आपका जो एग्जिस्टेंस है वो चेंज कर देंगे, यानी डिवेंचर होल्डर या तो नया डिवेंचर हम आपको दे देंगे या फिर हम आपको शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, यदि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तुम्हारे सिलेबस में होता तो मैं तुमको कन्वर्टिबिलिटी सिखाता, पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारी इच्छा होगी तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। नॉन कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल जिनकी इच्छा होगी बता देना, अलग से खूब चम पढ़ा दूंगा, पढ़ा के वीडियो तो रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है। नॉन कन्वर्टिबल मतलब ऐसा कोई वादा कंपनी ने कन्वर्जन का नहीं किया है, ठीक है। कूपन रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्पेसिफिक कूपन रेट मतलब जहां पर स्पेसिफाई कर दिया कंपनी ने 5%, 10%, 6%, 8%, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स होता है, ऐसा लिखा हुआ था, है ना, 9% डिवेंचर, ऐसे यहाँ एग्जांपल दिया है 14% डिवेंचर। तो ये जो 14% है ये स्पेसिफिक कूपन। अच्छा, जीरो कूपन मतलब स्पेसिफिक नहीं है सर, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जीरो कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है। रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी रजिस्टर्ड डिवेंचर और बियरर डिवेंचर। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब ये होता है कि यदि कंपनी रिकॉर्ड मेंटेन करती है, डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करती है, तो वो क्या कहलाता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर। और कंपनी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है तो वो बियरर डिवेंचर कहलाता है, ठीक है। रजिस्टर्ड मतलब द डिवेंचर्स in which the names of debenture holder are duly recorded in the register maintained by the company are known as registered debenture. Such debentures can be transferred only by a transfer deed and not by mere delivery. उस मतलब शब्द का समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूँ। bearer debenture में the debentures which can be transferred by mere delivery are known as bearer debenture. The company does not keep any record of such debenture holder. मतलब बाजार में उधारी चल रही है, कंपनी ने सिल लगा और दे दिया, नागर साहब तुम्हारा, नागर साहब चाहे तो उपाध्याय जी को भेज दे, उपाध्याय जी चाहे तो फिर पटेल बाबू को टिका दे, फिर आगे आके बिना भी ले लेगा थोड़ी देर में। तो ऐसा घूम रहा बाजार में, है ना। तो वो क्या है, जैसे वो एक वीडियो आया था दिवाली के टाइम पे कि सोहन पपड़ी इन द दिवाली ओकेजन, है ना, घूमती है एक दूसरे से, है ना। तो ऐसा चलता है कि आप किसी कोई भी खरीदे कोई भी बेचो, किसी को भी खरीदो बेचते रहो, आपस में करते रहो जो जिसको जो करना है ना। तो वो क्या हो गया, बेयरर डिवेंचर, जिसमें किसी का कोई स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ
नहीं है, ना ही कंपनी ने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। पर यदि कंपनी ने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि लिख के दे दिया कि श्री श्री 1008 श्री विनय जी राठौर ये कंपनी को 1 लाख रुपए दिए और इसके बदले इनको इतने डिवेंचर दिए गए। कंपनी ने रजिस्टर मेंटेन कर लिया और 5 साल की लाइफ दे दी, 5 साल के बाद इसका रीपेमेंट होगा, 5 साल के बाद विनय बाबू को ही लेके जाना पड़ेगा वो डिवेंचर। ये मतलब होता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का, कि ये अपने नाम से किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड डिवेंचर है, इनके नाम का रजिस्ट्रेशन हो चुका। चेक इशू होता है, चेक में नाम लिख देते हो, फिर उसी बंदे के पैसे जमा होते हैं उसी के अकाउंट में, और किसी में नाम नहीं लिखते हो, सेल्फ लिख देते हो, तो कोई भी चेक का सिस्टम ये मालूम है कि नहीं मालूम? सेल्फ और नाम वाला, तो बस ऐसे ही है। रजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब जिसमें स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है, और बियरर मतलब जिसमें सेल्फ का चेक बना दिया, जिसके हाथ में है वही पैसे निकाल लेगा। डन? बराबर? कोई तकलीफ होगी भी तो क्या कर सकते हो, पढ़ना तो मजबूरी है। प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता। प्राथमिकता मतलब जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो डिवेंचर होल्डर को सबसे पहले पेमेंट जाएगा, लेकिन उसमें भी पहली बार कौन से वाले को दोगे तो स्पेसिफाई कर दिया जाता है, फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर मतलब रीपेमेंट जब होगा तो पहले इन कैटेगरी को, जैसे घर में क्या होता है, कुछ बंटता है, पूड़ी या नुक्ती बंटती है तो पहले छोटे वाले को दे दो यार, है ना? ऐसा ही होता है ना, अरे मिठाई भी देते हैं तो पहले छोटे वाले को ही दे देते हैं ना, बोले ले यार ये घर का लाडल है। तो फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर, है ना? फर्स्ट डिवेंचर स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि दादा यार डिवेंचर होल्डर को जब पेमेंट देंगे तो पहले फर्स्ट को देंगे, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, ऐसा स्पेसिफिकली उसमें लिख दिया जाता है। उसके बाद डिवेंचर ट्रस्ट डीड। तो डिवेंचर ट्रस्ट डीड इज ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय कंपनी बिफोर द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर। पब्लिक में इशू ही नहीं होता कम वक्त अब, है ना? पर फिर भी सुन लो, पहले जब इशू होता था तो कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता था। प्रॉस्पेक्टस मतलब जो शेयर्स में प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता था वही यहाँ पर भी है। सिंपल, कंपनी अपनी सारी की सारी डिटेल पब्लिकली रिलीज करती थी, पब्लिक में छाप के और भेज देती थी बुकलेट्स, या प्रिंट मीडिया में छाप देती थी, न्यूज़पेपर में छाप देती थी कि दादा ये कंपनी है और ये डिवेंचर इशू करना चाहती, कंपनी का ये हिस्ट्री है। अरे ब्याह करने से पहले कुंडली मिलाते हो ना, तो कुंडली मिलान जो होता है, तो कुंडली क्या है? प्रॉस्पेक्टस है, जिसमें आपकी सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो। ऐसे ही कंपनी अपने बारे में, चाहे उसने कुछ गलत किया हो, कहीं डिफॉल्ट किया है, कभी उस पर पेनाल्टी और फाइन लगे हैं, जो अच्छाई है बुराई है सारी चीजें लिख के पब्लिक में उसको डिस्क्लोज करना होता है। वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले जब ये पब्लिक में इशू हुआ करते थे डिवेंचर, तो डिवेंचर ट्रस्ट डीड बनानी पड़ती थी, यानी एक कमेटी बनानी पड़ती थी जो डिवेंचर होल्डर के हक का पूरा ख्याल रखे। कंपनी कोई डिफॉल्ट ना कर दे डिवेंचर होल्डर के साथ, क्योंकि लोन ले करके भग जाओ तुम, उसको चुकाओ नहीं पब्लिक को, बैंक का लेके भग जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर पब्लिक का लेके नहीं भगना। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने प्रोविजन इंसर्ट करके रखे थे, ठीक है। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, तो डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट नॉन करंट लायबिलिटी में ही आता है और सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। ये इस तरीके से बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये पूरा बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन होगा। अब हम आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे धीरे से।